आप नोट करो प्रोजेक्शन फार्मूला, क्या याद है? प्रोजेक्शन फार्मूला, प्रक्षेप सूत्र, प्रोजेक्शन फार्मूला लिखो यहाँ पे, प्रोजेक्शन फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला अच्छे से यहाँ पे नोट करो। प्रोजेक्शन फार्मूला अगर बात करेंगे, आप लिखो ए इज इक्वल टू, ध्यान दो, अगर स्मॉल की अगर बात करते हैं तो स्मॉल ए इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे बी कॉस सी, लिखो यहाँ पे बी कॉस सी प्लस सी कॉस, यहाँ पे बी आएगा। मेरी बात समझिए, यहाँ पे प्रोजेक्शन अगर फार्मूला में अगर बात करता है तो यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। अगर बी इज इक्वल टू निकालते हैं यहाँ पे, ध्यान दो, ए लिया तो यहाँ पे कहीं दिखा, ए अगर लिया है यहाँ पे तो ए कहीं पे यहाँ पे दिखा नहीं दिखा, मतलब ए अगर बोलेगा तो ए मेरे को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, तो ए इज इक्वल टू बी कॉस सी, सी आपका एंगल है, बी आपका लंबाई है, ध्यान देना यहाँ पे। तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि बी इज इक्वल टू ए कॉस सी और प्लस यहाँ पे सी, ध्यान दे, सी कॉस ए, लिख सकते हैं ना। C इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे, तो C इज इक्वल टू, ध्यान दें यहाँ पे लिखेंगे A cos B प्लस B cos, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे A लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे A। तो मतलब C जब बोलेगा तो C आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे, तो C इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे A cos B और प्लस B cos A, और A इज इक्वल टू बोलेगा तो यहाँ पे A इज इक्वल टू, देखो इसमें कहीं A है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो B cos C और प्लस C cos B, और B इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे, तो B इज इक्वल टू लिखेंगे A cos C और प्लस C cos A, और C इज इक्वल टू लिखेंगे तो A cos B और प्लस B cos A। ये आपका जो था आप प्रोजेक्शन फार्मूला है, इसका यूज होता है अब जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके सिलेबस हटा दिया, एनसीईआरटी बुक में आपका जो है ये सब जो है आपका हटा दिया है। जो अगर आप कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हो तो वहां पे ये सब यूज है, एनडीए को हो चाहे आप आईआईटी की तैयारी करो चाहे नीट की तैयारी करो, तो ये सब है, ठीक है, आप वहां पे पढ़ोगे ये सब। तो आप लोग साथ साथ में चल रहे हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट में, इसके फार्मूला बताने के बाद एक बार जितने भी हमें फार्मूला है, जितना भी आपका फंक्शन है, एक बार मैं दिमाग में एडजस्ट कर देना चाहता हूँ। टोटल जितना है आप लोग अगर देख रहे हो, तो मैं शुरू से जो है आपका जो फार्मूला जितनी भी आपने पढ़ा है वह एक जगह में कर करके एक वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, उसको आप लोग देख करके नोट कर लेना उसको अच्छे से, क्योंकि शुरू बाय शुरू आप नोट्स बनाते चलना, क्योंकि ये जो हमने आपको बताया है ये डीपली बताते जा रहे हैं, और जितना आपको याद करने की आवश्यकता है उतनी आप लोग याद करें। ये आपका प्रोजेक्शन फार्मूला था। इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा, एक और इसमें है प्रोजेक्शन फार्मूला के बाद एक और आता है फार्मूला इसमें, त्रिभुज पर बने वृत्तों के विभिन्न प्रकार, मतलब त्रिभुज के परिवृत्त, सर्कुम सर्कल ऑफ ट्रायंगल। दूसरा लिख लो इसमें सर्कुम सर्कल ऑफ ट्रायंगल, सर्कुम सर्कल ऑफ ट्रायंगल, हेडिंग दूसरा डाल लो यहाँ पे, सर्कुम सर्कल ऑफ ट्रायंगल। सर्कुम सर्कल ऑफ ट्रायंगल, सर्कुम सर्कल ऑफ ट्रायंगल में अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे ध्यान दो, आर क्या है, यहाँ पे परिवृत्त की त्रिज्या है, आर क्या यहाँ पे है, परिवृत्त की त्रिज्या है, तो आर इज इक्वल टू मैं लिखूंगा यहाँ पे, आर इज इक्वल टू मैं लिखूंगा a बाई 2 साइन a, ध्यान दें यहाँ पे a बाई आर इज इक्वल टू मैं लिखूंगा यहाँ पे आर इज इक्वल टू a बाई 2 साइन a, या एक और होता है आर इज इक्वल टू होता है b बाई 2 साइन b, एक आर इज इक्वल टू होता है यहाँ पे c बाई कितना होगा 2 साइन c, एक और आर होता है आर इज इक्वल टू होता है आर इज इक्वल टू होता है यहाँ पे नोट कर लो यहाँ पे ABC बाई 4 डेल। ध्यान दो ये डेल है, डेल जो है एक त्रिभुज को शो करता है, त्रिभुज ना, त्रिभुज बराबर क्या होता है पता है ना आपको, त्रिभुज बराबर आपने पढ़ा होगा, त्रिभुज बराबर क्या पढ़ा होगा आपने, कि यहाँ पे पढ़ा होगा रूट में s माइनस a s माइनस c, ठीक है। त्रिभुज आपने s बराबर क्या पढ़ा अभी, a प्लस b प्लस c डिवाइड यहाँ पे क्या पढ़ा है 2, s इज इक्वल टू आपने पढ़ा a प्लस b प्लस c बाई 2, और डेल बराबर क्या पढ़ा रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c इनटू में रहेगा यहाँ पे
ठीक है, तो s बराबर यहाँ पर हो जाएगा a प्लस b प्लस c बाई 2। हाँ, यहाँ पे s आपका इंटू रहेगा, मिस्टेक हो रहा था, आप इसको नोट कर लो, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, इसको हीरो सूत्र भी बोलते हैं ना, इसको हीरो सूत्र भी बोलते हैं, हीरो या हीरोइन जो भी लगाना लगा दो। ठीक है, तो रूट डेल बराबर क्या था, रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, जहां पे s जो है a प्लस b प्लस c बाई 2 का, ठीक है, a प्लस b प्लस c बाई 2 का बराबर होता है, वहां से निकाल सकते। तो ये आपका जो है a b c जो है लंबाई है। तो ये आपका था, ये आपका फॉर्मूला था आपका त्रिभुज पर बने वृत्तों के विभिन्न प्रकार के, आपका फॉर्मूला यहाँ पे r इज इक्वल टू a बाई 2 साइन a, r इज इक्वल टू b बाई 2 साइन b, r इज इक्वल टू c बाई 2 साइन c, या r इज इक्वल टू होता है a b c बाई 4 डेल। डेल बराबर आपको हमने बता दिया एक हीरो सूत्र या हीरोइन सूत्र भी बोलते हैं इसको, रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। नोट कर लिया इतना? यस सर। शिवाजी कह रहा है घर जाना है। नहीं, तुम लोग करेंगे। कट जाएगा। एक चीज और है, आप थोड़ा सा नोट कर लो। आपने पढ़ा, देखो 10a बाई 2 अगर निकालना होगा, ध्यान दो यहाँ पे, इसी में थोड़ा सा नोट कर लो यहाँ पे, इसको हम साफ कर दे, थोड़ा सा समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हमने फार्मूला बता दिया है, यहाँ पे अगर नोट करना चाहोगे यहाँ पे नोट कर लो 10a बाई 2, 10a बाई 2, 10a बाई 2, ध्यान दो यहाँ पे 10a बाई 2 बराबर अगर लिखना चाहोगे यहाँ पे लिखेंगे साइन, देखो यहाँ पे अगर 10 के a बाई 2 बोल रहा है तो वहां पे a उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लिखेंगे रूट में s माइनस b, s माइनस c, ऊपर में हो गया s माइनस c डिवाइड s माइनस c आ जाएगा। ध्यान दो, अभी मैं क्या किया, अभी पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा था, पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि साइन a बाई 2 पढ़ा था। क्या पढ़ा था यहाँ पे, साइन a बाई 2, साइन a बाई 2 बराबर क्या पढ़े थे तुम लोग, साइन a बाई 2 बराबर क्या पढ़े थे, साइन a बाई 2 बराबर, साइन a बाई 2 बराबर क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, साइन a बाई 2 बराबर क्या पढ़े थे, s माइनस b और s माइनस c डिवाइड bc पढ़े थे ना। तो अगर 10a बाई 2 को अगर पूछता है 10a बाई 2 बराबर हो जाएगा रूट में s माइनस b, s माइनस c डिवाइड s माइनस a। इतना समझाया, इतना आप इसको नोट कर लो, कर लिए। इतना हो गया। अब नहीं है, अब आपका जो है ये लास्ट का फॉर्मूला, अब इतना तक जो है आप याद कर सकते हो। अब एक और समझ लो, इसको लगाने से पहले मैं एक बता दूं कि आप अगर आप याद कर रहे हो तो आप साइन कॉस टेन कोसेक कॉट का जो है आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए, हर हाल में याद होना चाहिए। अगर आप त्रिकोणमिति लगा रहे हो या ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हो तो आपका ये फंक्शन याद होना चाहिए कि साइन 0 वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, साइन 30 वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, और साइन 60 वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, और साइन 90 वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसी तरह कॉस निकालो तो उल्टा कर दोगे, टेन के निकालोगे तो जब साइन और कॉस के मिल गया तो बेदास बात है, टेन के भी मिल जाएगा मेरे को, टेन के मिल गया तो मैं कॉट का निकालूंगा, कॉट तो सेक का निकालना है तो कॉस का उल्टा कर दो, ठीक है, कॉस को उल्टा कर दो, और साइन अगर मिल गया तो कोसेक उल्टा कर दो, साइन कोसेक का निकालना है तो साइन को उल्टा कर दो। तो आप इस तरह से वीडियो बना सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको लेक्चर अच्छे समझ आ गया, और ये जितना भी आप देख रहे हो फार्मूला आपके जो है बुक में जो है बहुत घुमा के दिया है, तो हमने पूरी समझाया, बहुत इजी तरीके से समझाया और बहुत अच्छे समझाया। तो आप अगर देख रहे हो तो अच्छे से आप इसको समझो, और नोट मेरे साथ जो आप नोट किए उसको अच्छे से नोट कर लेना, ताकि आपको और भी एक जगह मटेरियल मिल जाए तो आपको याद करने में अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। तो ओके, बाय बाय और थैंक यू। इसको जो है शेयर करो अपने दोस्तों तक, ठीक है। अगर मेरे साथ संपर्क अगर करना और कुछ सीखना है तो मेरे चैनल पर जरूर आप आओ, ठीक है, क्योंकि अगर मेरे चैनल पर अगर रहोगे तो आप अच्छे से अच्छी चीज को सीखोगे। ओके, थैंक यू, बाय।